हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो बिहार भूमि सर्वे के लिए फॉर्म भरा जा रहा है यानी प्रपत्र 2 को कैसे आप लोग को फिलअप करना है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बतलाने वाला हूँ कि इसका जो है 2 फॉर्मेट है। एक तो ये फॉर्मेट आप लोग देख चुके हैं और दूसरा जो है ये फॉर्मेट है। जो आप लोग को बेस्ट लगे उस फॉर्म को आप लोग फिलअप करिएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि वंशावली आप लोगों को कैसे बनाना है और एनओसी कैसे बनाना है, ये भी आप लोग को मैं बतलाने वाला हूँ साथ में। उसके बाद देखिएगा तो ये एनओसी अलग से भी आप लोग बना सकते हैं। यदि आप लोग के पास कंप्यूटर का माध्यम नहीं है तो आप लोग कलम से भी लिख कर बना सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट जानकारी आज के इस सेशन में देने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं वंशावली यानी कलम से भी आप लोग लिख कर वंशावली बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग अंत में ये भी देखेंगे कि आप लोग यदि जो वंशावली वाला फॉर्म है, ये जो फॉर्म है प्रपत्र 3 ये जो है आप लोग को कैसे फिलअप करना है, तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सारा जानकारी जो है आप लोग को एक एक करके मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि प्रपत्र 2 को जो है किस प्रकार से फिलअप करना है। यानी ये तो ये फॉर्मेट हो गया, दूसरा जो है ये फॉर्मेट हो गया। मेरे पास और एक फॉर्मेट है जो कि आप लोग को पता होगा, पहले से हमारे साथ जुड़े होंगे। तो उसमें क्या है कि उसमें हिगरा दिया है कि आप लोग अलग अलग जो है प्लॉट को दर्शा सकते हैं। तो हमारे ख्याल से जो है सबसे बेस्ट फॉर्म कोई है तो ये यही है। यानी प्रपत्र 2 का कोई बहिमा फॉर्मेट दिया गया है तो सबसे बहिमा यही फॉर्मेट है। अदरवाइज इसके अलावा आप लोग तो देख सकते हैं, यदि वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा तो इस प्रकार से मिलेगा। तो मैं इसका फॉर्मेट व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो यदि आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन किए हैं तो अच्छी बात है, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। अदरवाइज जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा ग्रुप का। तो वहाँ से आप लोग ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 ग्रुप है, तीनों में से कोई एक ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। तो चलिए हम लोग फॉर्म को फिलअप करना सीखते हैं। यानी आप लोग को कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रपत्र 2 को फिलअप करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं इस फॉर्म को फिलअप करते समय। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर लिखा है प्रपत्र 2 कर है रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र। तो चलिए हम लोग जो है प्रपत्र 2 को फिलअप करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम कहने का मतलब आप लोगों से पूछा जा रहा है मौजा का नाम। तो मौजा का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। जो आप लोग का मौजा होगा, यानी जिस जमीन के बारे में आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, उस मौजा का नाम यहाँ पर दर्ज कर देना है। मैं आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग के पास जो है रसीद लेकर या जो जमीन का डॉक्यूमेंट है, केवाला खतियान है, उसका अकॉर्डिंग ही आप लोग भरिएगा। देखिए क्या होता है, रसीद यदि रसीद पर सब कुछ सही है तो आप लोग रसीद के अनुसार भी भर सकते हैं। अदरवाइज केवाला या खतियान कहने का मतलब जमीन के डॉक्यूमेंट पर कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पर रसीद पर कुछ और लिखा हुआ है, तो आप लोग को परिमार्जन करने की जरूरत है। वर्तमान में जो है परिमार्जन जो है फिलहाल हो नहीं रहा है। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को जमीन के जो डॉक्यूमेंट है, यानी केवाला है केवाला के अनुसार और खतियान है तो खतियान के अनुसार इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो लगे कि रसीद पर कुछ गलत जगह दिया गया है तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, यानी रसीद के अकॉर्डिंग आप लोग को फॉर्म को नहीं फिलअप करना है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। तो रसीद सही है तो रसीद के अकॉर्डिंग भी आप लोग भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा थाना नंबर पूछा गया, थाना नंबर कहिएगा आपको, हमको कहाँ से पता चलेगा। तो देखिए ये है थाना नंबर, ये थाना नंबर है, यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा। यानी रसीद पर आप लोग को थाना नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है हल्का के नंबर या नाम। तो हल्का के नंबर या नाम आप लोग लिख सकते हैं। हल्का वही होता है जो आपका पंचायत होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस थाना। तो पुलिस थाना आप लोग को वो पुलिस थाना का नाम बताना है जो ये जमीन है, यानी जिस पुलिस थाना के अंतर्गत जमीन है उसी पुलिस थाना को नाम यहाँ पर लिखना है। यानी यहाँ पर जो ऊपर में डिटेल भरा जा रहा है ये जमीन के बारे में यहाँ पर लिखना है, ये नहीं कि अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अंचल बतलाना है, जिस अंचल के अंतर्गत आप लोग का भूमि है उस अंचल का नाम बतलाना है। यहाँ पर जिला बतलाना है, यानी वही जिला बताना है जिस जिले में आपका जमीन है बिहार में वर्तमान में। तो यहाँ पर समझिएगा आप लोग को कैसे यहाँ पर दर्ज करना है, यानी रैयत का नाम एवं पिता के नाम को कैसे यहाँ पर लिखना है। यदि आप लोग अपने नाम से सर्वे कराना चाहते हैं, यानी अपने नाम से खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। नीचे में पिताजी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग 4 भाई हैं, सोच रहे हैं एक ही फॉर्म को फिलअप करें, तो आप लोग को क्या करना है, सीरियल वाइज दे देना है, यानी 1 2 3 4 करके चारों में अपना भाई का नाम लिख देना है। उसके सबसे नीचे में पिताजी का नाम लिख देना है। यदि आप लोग महिला हैं, महिला रैयत हैं और अपने नाम से सर्वे कराना चाहती है, तो उस कंडीशन में महिला का नाम लिखिएगा, नीचे में पति का नाम लिखिएगा। किस कंडीशन में किस प्रकार से लिखना है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर अस्थाई पता है, तो अस्थाई पता में आप लोग क्या लिखिएगा, उससे पहले मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग अंश दर्शा रहे हैं तो आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, अंश नहीं दर्शाना है। तो अंश बिल्कुल न दर्शाइएगा कि मान लीजिए किसी भाई के 2 पुत्र है, किसी भाई के 4 पुत्र है, तो आप लोग को ये पॉइंट नहीं लिखना है। एक यहाँ पर पॉइंट और ऐड हो जाता है कि बहन जो है, बहन का भी नाम यहाँ पर लिखना होगा क्या,
तो देखिए बहिन का नाम तो सरकार दिन से कहा जा रहा है कि लिखना ज़रूरी है, बट आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग जानते हैं कि आपका बहिन जो है बाद में भी आपके हिस्से में ज़मीन ले सकती है। तो उसके लिए आप लोग को ये सब जो है एनओसी बनवाना होगा। तो एनओसी कैसे बनाना है आज के सेशन में ही मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो जो है थोड़ा-सा लंबा बने, तो आप लोग को घबराना नहीं है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी यहाँ पर अस्थायी पता बतलाना है, अपना जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पर बतलाना है। देखिए एड्रेस कैसे लिखना है, यहाँ पर ग्राम लिखिएगा, बगल में ग्राम का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर पोस्ट, बगल में पोस्ट का नाम, थाना, बगल में थाना का नाम, यानी ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला और उसके बाद आप लोग पिन कोड दर्शा दीजिएगा और उसके बाद जो है वार्ड नंबर भी दर्शा सकते हैं, तो दर्शा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा खाता में आप लोगों को कैसे दर्ज करना है, तो खाता यहाँ पर लिखना है, तो खाता में आप लोग 2-3 खाता का नाम भी दर्ज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि आपका जो मौजा है सेम होना चाहिए। यानी सेम मौजा में 2-3 खाता का नाम आप लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग एक फॉर्म पर एक खाता को ही दर्शाइएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है खेसरैनी प्लॉट नंबर लिखना है। तो यहाँ पर खाता नंबर हो गया, यहाँ पर प्लॉट हो गया, तो प्लॉट जो है एक खाता में कितना भी हो सकता है, यानी आप लोग को 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक को जो है आप लोग का प्लॉट हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा, मान लीजिए 3 खाता में आप लोग का 4 प्लॉट है, 2 प्लॉट इस पेज पर हटा है, उसके बाद जगह नहीं बचा, तो फिर से आप लोगों को क्या करना है, इसका जो है ज़ेरॉक्स निकलवा लेना है, यानी सादा फॉर्म का ज़ेरॉक्स निकलवा लेना है। उसमें केवल आप लोग को खाता लिख देना है और इसके बाद जो प्लॉट बचा हुआ है, उस प्लॉट को दर्ज कर देना है। ये नहीं कि पूरा डिटेल भी उसमें भरना है, कुछ नहीं भरना है, केवल जो है आप लोग जो यहाँ पर नहीं हट रहा है, वहाँ पर वही बात को लिखना है और इसके जस्ट नीचे आप लोग को अटैच करके स्टेपलर कर देना है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि खाता कैसे भरना है और प्लॉट नंबर कैसे भरना है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं रकबा। तो रकबा में किस प्रकार से लिखना है आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि आप लोग काठा और बीघा लिखने लगिएगा, तो ऐसे जो है ये पेपर तक मान्य नहीं है। आप लोग जो है केवल बोलचाल की भाषा में उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर भरना होगा तो आप लोग को एकड़ और डिसमिल में बताना होगा। तो आप लोग बताइएगा कितना एकड़ है और कितना डिसमिल है। जो प्लॉट है उसके सामने जो उस प्लॉट में जितना ज़मीन है उस ज़मीन को दर्शाना है। ये नहीं कि टोटल जो है एक ही बार में आप लोग को लिख देना है, यानी सभी को जोड़ के लिख देना है, वैसे नहीं करना है। जो प्लॉट में जितना ज़मीन है उसको ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा चौहद्दी में, तो चौहद्दी में आइए, चौहद्दी में आप लोग कहिएगा कि क्या हर प्लॉट का अलग-अलग चौहद्दी लिखना पड़ेगा? तो मेरे भाई जी बिल्कुल सही है, यानी हर प्लॉट का अलग-अलग आप लोग को चौहद्दी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर प्लॉट जो है देख सकते हैं, यहाँ पर अलग प्लॉट है और यहाँ पर अलग प्लॉट है। तो यहाँ पर जो है इस प्लॉट का चौहद्दी आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, फिर दूसरा प्लॉट का चौहद्दी यहाँ पर लिखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को हर प्लॉट के अलग-अलग चौहद्दी को बतलाना है। चौहद्दी जब लिख रहे हैं तो आप लोग को ये भी ध्यान रहना चाहिए कि चौहद्दी में जीवित व्यक्ति का ही नाम लिखना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये सर्वे हो रहा है तो जीवित व्यक्ति के नाम से ही ये खाता खोला जाएगा। तो जो जीवित व्यक्ति हैं वही आप लोग का पड़ोसी बने, इसीलिए जीवित व्यक्ति का ही नाम आप लोग को दर्ज करना है। तो ये आप लोग को पता लगाना होगा कि हमारे खेत के अगल-बगल में कौन है और वो जीवित है कि नहीं है, जीवित नहीं है तो उनके पुत्र का नाम दर्शा दीजिएगा। चलिए अगले आइएगा, यहाँ पर पूछ रहा है किस टाइप का आपका ज़मीन है, यानी किस ज़मीन का। तो किस तरह का ज़मीन है आप लोग को बतलाना है। यदि आप लोग उस ज़मीन पर खेती करते हैं तो आप लोग को धनहर लिखना होगा। यदि उस ज़मीन पर आप लोग का मकान बना हुआ है तो आप लोग को मकान लिखना होगा या घर भी लिख सकते हैं। तो धनहर और मकान लिखना है, जिस प्रकार का आप लोग ज़मीन है उस कंडीशन में उस प्रकार को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लगान, तो लगान देखिएगा यहाँ पर ये भाई साहब नहीं भर रहे हैं, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ लगान आप लोग को कैसे जो है दर्ज करना है। तो देखिए लगान आप लोग को दर्ज करना होगा रसीद के अकॉर्डिंग। तो रसीद आप लोग के पास करंट होना चाहिए तभी यहाँ पर लगान को दर्शाइएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। रसीद जिसका नहीं कट रहा है तो आप लोग को घबराने का बात नहीं है, बिना रसीद का भी फॉर्म को फिलअप करके आप लोग सर्वे जरूर करा लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सालाना जो दर है इसी को आप लोग को बतलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यही दर है, तो इसी को आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, दर्ज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, सालाना लगान को आप लोग को दर्ज कर देना है, शेष को छोड़कर यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद जमाबंदी संख्या पूछ रहा है, तो जमाबंदी संख्या आप लोग को पता चल जाएगा कहाँ से, यहीं से आप लोग को पता चल जाएगा। तो जमाबंदी संख्या देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आइएगा यहाँ पर जमाबंदी संख्या के बाद यहाँ पर देखिएगा भूमि पर दावा का आधार, यानी किस टाइप का आपका जो है ज़मीन है, यानी आपके पास जो है किस टाइप का ज़मीन है, किस प्रकार से आपके पास ये ज़मीन आया हुआ है, यहाँ पर यही पूछा जा रहा है। यानी आप लोग खुद से खरीदे हैं या आपके दादा परदादा के नाम पर है, यानी पूर्वजों के नाम पर है, या आपको दान में मिला हुआ ज़मीन है। आप लोग को बतलाना है किस प्रकार का ये ज़मीन है। यदि आप लोग खरीदे हुए हैं तो आप लोग सिंपली जो है क्रय लिखेंगे। यदि आपका ज़मीन
जो है दादा परदादा के नाम पर है तो आप लोग उत्तराधिकार लिखेंगे। यदि आप लोग का ज़मीन जो है दान में मिला हुआ है तो अनुदान लिखेंगे। यदि आपका ज़मीन इन तीनों कंडीशन से किसी और प्रकार से मिला हुआ है तो आप लोग यहाँ पर अन्य भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। यहाँ पर अंत में देखिएगा अभियुक्ति है, तो अभियुक्ति में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी ये आप लोग का शिकायत के लिए यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है। शिकायत किस प्रकार का लिखना है, मान लीजिए आपका ज़मीन है और कोई दूसरा व्यक्ति कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, तो आप लोग को बतलाना है ये जो है मेरा ज़मीन है और ये फलाना व्यक्ति ने ज़बरदस्ती जो है कब्ज़ा कर रखे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को दर्शा देना है अपना जो भी परेशानी है। और परेशानी होता है क्या, तो दूसरा परेशानी होता है कि आपके ज़मीन पर कुछ और दिखा रहा है, यानी आपकी ज़मीन के कागज़ात पर कुछ और दिखा रहा है, केवाला पर कुछ और है, खतियान पर कुछ और है और यहाँ पर जो है कुछ और दिखा रहा है, यानी रसीद पर कुछ और दिखा रहा है। तो इस कंडीशन को भी यहाँ पर आप लोग दर्ज कर सकते हैं कि हमारा जो है हमारा जो है खतियान में कुछ और दिखा रहा है और यहाँ पर भी कुछ और दिखा रहा है। यानी हो सकता है कि आपका जो है नाम अलग-अलग दिखाई देगा, तो यहाँ पर दर्शा देना है कि हमारा नाम जो है खतियान में ये दिखा रहा है और यहाँ पर रसीद पर ये दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग को शिकायत दर्ज यहाँ पर कर देना है। अदरवाइज़ कोई शिकायत नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए नीचे में, यहाँ पर देखिए कह रहा है, मैं हम घोषणा करता हूँ कि स्वघोषणा में की गई प्रविष्टि मेरा जानकारी में ही सही है। स्वघोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर जो भी भर रहे हैं कुछ गड़बड़ होता है तो आप लोग खुद जिम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए मैं बतला रहा हूँ कि आप लोग को पूरा ध्यान से जो है मैं जो बतला रहा हूँ उसको देखना है, कुछ भी पॉइंट को गड़बड़ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर स्थान बतला रहा है तो आप लोग सिंपली अपना स्थान लिख दीजिएगा जहाँ से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा देने का प्रयास करिएगा। क्यों एक से ज़्यादा देना है, देखिए वर्तमान में जो है जो सबसे पहले सर्वे करा चुके हैं, जो सबसे पहले यानी जब स्टार्ट हुआ था उस समय सर्वे करा चुके हैं, उनके मोबाइल पर कॉल बैक भी आ रहा है। यानी कहा जा रहा है कि आप सभी डॉक्यूमेंट को यानी सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर आइए, जहाँ पर बोला जा रहा है वहाँ पर आप लोग को जाना है और वहाँ पर जो है पूरे डॉक्यूमेंट को आप लोग का सत्यापन किया जाएगा। यानी जो सर्वे का स्टेप 2 है वो चालू हो चुका है। तो सर्वे का स्टेप 2 क्या है, ये जानने के लिए आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में नहीं वीडियो वाले लिस्ट में जाइए। वीडियो वाली लिस्ट में यानी कल ही या परसों में एक वीडियो चढ़ाया था कि आप लोग को किस प्रकार से सर्वे कराना है, यानी 3 स्टेप में सर्वे कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट को जमा करना होता है। सेकंड स्टेप में आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाकर वेरीफाई कराना होता है। तो सेकंड स्टेप भी चालू हो चुका है। जिस मौजे में कम जो है ज़मीन है, जिस मौजे में कम रैयत है, उस मौजे का जो है फिलहाल जो है चालू हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करिएगा, एक से अधिक नाम दर्ज करने का प्रयास करिएगा। क्या होता है देखिए, एक मोबाइल नंबर दर्ज करिएगा और जब वो कॉल करेगा, मान लीजिए उस समय आपका मोबाइल नंबर पर रिचार्ज खत्म हो चुका है, कॉल बैक भी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में दूसरा मोबाइल नंबर पर फ़ोन कर लेगा। अदरवाइज़ एक एक दीजिएगा तो वो परेशान हो जाएगा, इस पर नहीं लगेगा तो छोड़ देगा, आपका डॉक्यूमेंट जो है पेंडिंग में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तिथि दर्शा देना है। तिथि आप लोग तब दर्शाइएगा जब इस फॉर्म को जमा करिएगा, ऑफलाइन जमा करिए या ऑनलाइन जाकर अपलोड करिए, तो उस दिन को आप लोग को दर्शा देना है। यहाँ पर आधार नंबर दर्ज कर दीजिएगा। कहिएगा कि यहाँ पर 4 भाई हैं तो चारों भाई का यहाँ पर आधार कार्ड लिखना होगा क्या? तो जी बिल्कुल, चारों भाई का यहाँ पर आधार कार्ड लिख दीजिएगा। मान लीजिए एक भाई का आधार कार्ड ये है, मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए लिख दिया हूँ, और तो उस व्यक्ति का भी नाम आप लोग को बतलाना है कि फलाना व्यक्ति का आधार कार्ड ये है, इन फलाना व्यक्ति का आधार कार्ड ये है। यानी यहाँ पर आप लोग को नाम भी बगल में लिख देना है ताकि जो वेरीफाई करेगा उसको क्लियर समझ में आएगा कि इसका आधार नंबर है और ये इसका आधार नंबर है। यहाँ पर देखिएगा रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। यानी रैयत जो है 4 भाई है तो चारों भाई का सिग्नेचर यहाँ पर कंपल्सरी नहीं है। 2 भाई भी सिग्नेचर कर सकते हैं, 1 भाई भी सिग्नेचर कर सकता है। बट मेरा मानना है कि आप लोग प्रयास करिएगा कि चारों भाई का सिग्नेचर हो जाए। तो आई होप कि प्रपत्र 2 आप लोग को फिलअप करने आ चुका है कि कैसे-कैसे आप लोग को प्रपत्र 2 को फिलअप करना है। ये जो है प्रपत्र 2 क्लियर हो गया है तो आप लोग थम्स अप करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जो है इस वीडियो में ज़रूर लिखिएगा। देखिए ये जो है प्रपत्र 2 का ही फॉर्मेट है, ये आप लोग जाइएगा बिहार भूमि सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट पर और फॉर्म को डाउनलोड करिएगा तो यही आप लोग को मिलने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं इतना ज़्यादा कम स्पेस है कि आप लोग इसमें लिखिएगा तो जो है बुझा नहीं पाएगा। तो इसीलिए मेरा मानना है कि जो अभी-अभी हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, यानी ये वाला जो फॉर्म भर रहे हैं, इस पर आप लोग भरने का प्रयास करिएगा। ये आप लोग को नहीं मिल रहा है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ जो है वहीं पर सेंड कर दूँगा। यहाँ पर देखिए वंशावली, तो आप लोग को वंशावली कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर वंशावली भी है और नीचे में एनओसी भी है, यानी
अनापत्ति प्रमाण पत्र भी है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। एनओसी क्यों लेना है, आइए आज समझते हैं। तो एनओसी उस कंडीशन में लेना है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जो बहिन है उसका हिस्सा आपके ज़मीन में ना लगे, तो इस कंडीशन में आप लोग को एनओसी बनवाना होगा। यानी एनओसी कहने का मतलब, एनओसी ये दर्शाता है कि ये इस पर जब आपका बहिन सिग्नेचर कर देगी, तो आपके जो है हिस्सा आपके पिताजी के संपत्ति में इसका हिस्सेदार नहीं होगा। यानी खुद जो है कागज़ के माध्यम से कह रही है कि हम जो है हिस्सा में हिस्सेदार नहीं लेंगे, यानी जो भी ज़मीन है हमारे पिताजी का वो जो है केवल हमारे भाई का ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं वही बात को दर्शाया भी गया है कि हम लोग सुन सोच समझ कर यह निर्णय लिया है कि मेरे माता पिता का संपत्ति पर हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। माता पिता की संपत्ति पर सिर्फ हम लोगों के भाइयों का केवल अधिकार है। उसके बाद यहाँ पर अपने बहन से सिग्नेचर करा लीजिएगा। ये हो गया एनओसी। तो चलिए अब हम लोग वंशावली को समझते हैं। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, और हो सकता है कि आपके माताजी के नाम पर जमीन हो तो सबसे पहले अपना माताजी का नाम लिख दीजिएगा। उसके नीचे पति करके अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा। तो जिस कंडीशन में होगा वो ज़मीन, उस कंडीशन के यहाँ पर आप लोग को दर्शा देना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को किस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए आपके पिताजी के 4-5 पुत्र है, तो आप लोग को इस प्रकार से आप लोग को डायग्राम बनाना होगा। यानी एक पुत्र का नाम यहाँ पर, सबसे बड़े पुत्र का नाम यहाँ पर लिखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद जो पुत्र है यहाँ पर, उसके बाद जो पुत्र है यहाँ पर, ऐसे आप लोगों को क्या करना है, पूरा लिख देना है। तो ये यहाँ पर अपना दर्शा देना है कि आप लोग जो है कितने भाई बहन है, यानी आपके पिताजी के कितने यहाँ पर लड़का और लड़की है। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है और यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा ये सभी भाई बहन का। तब जो है ये वंशावली जो है मान्य हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आप लोग को क्लियर हो गया कि वंशावली कैसे बनाना है और एनओसी आप लोग को कैसे बनाना है। तो इसका मैं जो है आप लोगों को कंप्लीट पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग चाहते हैं कि हम कलम से लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एनओसी ऊपर लिख दीजिएगा, उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र लिख कर यहाँ पर एनओसी लिख कर घेर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा गया वही बात को यहाँ पर भी लिखा गया है, और लिखने के बाद यहाँ पर अपने बहन से सिग्नेचर जरूर करा लीजिएगा, तभी जो है ये मान्य होगा। यहाँ पर देखिएगा उसके बाद वंशावली भी अलग से लिखा हुआ है। तो वंशावली जो है इस प्रकार से आप लोग कलम से भी दर्शा सकते हैं। मान लीजिए आपके दादाजी है, दादाजी के 2 पुत्र हैं, यानी आपके पिताजी है, पिताजी के 2-2 पुत्र है। तो इस प्रकार से आप लोग को दर्शा लेना है। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा ये है वंशावली वाला फॉर्म। इसको आप लोग को कैसे फिलअप करना है मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बतलाऊंगा कि ये जो है किसको फिलअप करना है, यानी किस प्रकार का ज़मीन है, तब ये वंशावली को लगाना जरूरी है। देखिए यदि आप लोग का ज़मीन दादा परदादा के नाम पर है, यानी जो है आप लोग का ज़मीन जो है पूर्वजों के नाम पर है और अपने नाम पर करना चाहते हैं, तब आप लोग को वंशावली लगाना होगा। मुखिया से वंशावली बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म को भरिए और इसके साथ जो है इसके साथ साथ एक और फॉर्म मिल रहा है, उस फॉर्म को भर लीजिएगा। ये जो है अपने से वंशावली बनाना है, ये नहीं कि मुखिया और सरपंच के यहाँ आप लोग चक्कर काटते रहिए। तो अपने से वंशावली बना लीजिएगा। स्वयंसेवी प्रभारी लिखा गया है, यहाँ पर अंचल का नाम दर्शा दीजिएगा, यहाँ पर जिला का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा, यानी जिनके नाम पर सर्वे कराना है उनका नाम लिखिएगा, और उनके पिताजी का नाम लिखिएगा। पिताजी के नाम में स्वर्गीय जरूर लगा दीजिएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा एक बात को। यदि आप लोग के पूर्वजों के नाम पर जमीन है और आप लोग के माता पिता में से कोई एक जीवित है, तो आपके नाम से जमीन नहीं होगा, आपके माता पिता के नाम से ही जमीन होगा। यहाँ पर आप लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर 5 भाई तक सीरियल नंबर बनाया गया है। यहाँ पर 4 भाई का नाम लिख दीजिएगा और पिताजी के नाम में स्वर्गीय जरूर लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर निवास ग्राम पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर टोला मोहल्ला, यानी आप लोग देहात से है तो वार्ड नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। पोस्ट लिख दीजिएगा। पुलिस थाना, अंचल, जिला, यहाँ पर अपना जाति भी बतला दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी पंजी में यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। आप लोग को पता लगाना होगा कि जो जमीन है, यानी जिस जमीन के बारे में फॉर्म भरे हैं वो किन के नाम पर जमीन है। तो रसीद और केवाला के अनुसार आप लोग पता लगाकर यहाँ पर लिख लीजिएगा और इनके पिताजी का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा। उसके बाद इनका ग्राम बताइएगा और इनका जो है ग्राम बताइएगा, और जमीन का आप लोग को मौजा बतलाना है, यहाँ पर मौजा लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अंचल लिखना है, जमाबंदी संख्या। उसके बाद यहाँ पर आप लोग छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखिए खाता संख्या लिखा हुआ है, यहाँ पर खेसरा, यहाँ पर रकबा आप लोग को दर्शाना है, और यहाँ पर लगान आप लोग को दर्शाना है। यहाँ पर मैं शुरू में ही आप लोग को बतलाया हूँ कि प्रपत्र 2 जब हम लोग फिलअप कर रहे थे तो वहाँ पे जो लगान लिखे हैं उसी लगान को यहाँ पर आप लोग को दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आप लोग करा लीजिएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका है कि आप लोग जो है फॉर्म को कैसे फिलअप करिएगा। आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी दिया हूँ। यदि आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी जानकारी आता है और सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो उसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाता है हमारे द्वारा।
अदरवाइज आप लोग के मन में जो भी अभी तक डाउट बचा हुआ है, आप लोग अपना डाउट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। मैं आप लोग का डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।